हाय एवरीवन, सो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। एंड आज हम दो स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो कि पावर सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड एज वी ऑल नो, पावर क्राइसिस इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, और ऑलमोस्ट 75% हमारी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ कोल से जनरेट होती है। सो मेन रीज़न यही है बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एंड एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कोल प्राइजेस भी बढ़ गए हैं। सो जिसकी वजह से हमें कोल इंपोर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है एंड वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और इसी रीज़न की वजह से हमारे पावर स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे हैं। एंड जिन दो स्टॉक्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और ये दोनों ही प्राइवेट कंपनीज़ हैं एंड दे आर क्लियरली हेल्पिंग इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एज ऑफ नाउ। तो ये दोनों ही स्टॉक्स हमारे लिए काफ़ी अच्छा बाय ऑप्शन हो सकता है फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। सो नाउ स्टार्टिंग विद देयर एनालिसिस वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर कंपनी है विद पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अराउंड 13,000 मेगावाट्स, जिसमें से ऑलमोस्ट 32% इज कमिंग फ्रॉम क्लीन एनर्जी सोर्सेज, विच इज़ रियली अमेजिंग because renewable energy is clearly demand of our country as of now and it is the need of an hour also. कंपनी का मेन फोकस है टू जनरेट, ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर द कंट्री। टाटा पावर की सभी सेक्टर्स में प्रेजेंस है, बी इट रिन्यूएबल एनर्जी, बी इट ईवी चार्जिंग स्टेशंस, ईपीसी प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। कंपनी की प्रेजेंस और भी कंट्रीज़ में है लाइक सिंगापुर, इंडोनेशिया, and they are having good tie-ups with leading power generating companies outside India. टाटा पावर की कोल प्रोडक्शन अप्रॉक्स 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार इंक्रीज हो रही है एंड एज वी ऑल नो बिकॉज ऑफ कोल शॉर्टेज कोल प्राइजेज आर राइजिंग, सो क्लियरली इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। एंड बिसाइड्स दिस द मेन थिंग इज देयर ईवी चार्जिंग स्टेशंस। ईवी मार्केट्स में टाटा का कंट्रीब्यूशन अभी तक 70% है एंड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स which Tata Motors is taking care of very well, and company has decided to launch 10 EVs by 2025. And second is उन्हें चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशंस, and for this Tata Power plans to become the leading EV charging network provider in India with over 1 lakh chargers installed by 2026. In fact, Tata Power हर सेगमेंट के लिए चार्जिंग एक्सेसरीज बना रहा है like public charging, captive charging, home charging and workplace charging. Recently, company has signed an agreement with TVS so that they can establish EV charging infra, and they are also trying and expanding it faster and faster. Tata Power solar energy में भी एक leading position पे है and its order book is increasing day by day because of need of clean energy. कंपनी ने almost 300% तक की रिटर्न दी है in last 1 year, from 40 to the levels of 220 as of now, and still brokerages are bullish on its move. कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छी इंक्रीज हो रही है एंड 3-year सेल्स परसेंटेज भी लगातार बढ़ रही है, विच इज़ अ क्लियर साइन दैट कंपनी इज़ गेटिंग गुड ऑर्डर्स एंड इट इज़ डिलीवरिंग सर्विसेज इन पावर सेक्टर। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि कंपनी डेट लगातार कम कर रही है सिंस लास्ट 5 years और करंट रेशियो कंपनी की लगातार बढ़ रही है। सो टाटा पावर कैन डेफिनेटली बी अ गुड बाय, mainly because of their increasing contribution in clean energy and playing a major role in supporting electric vehicles charging infra. And now the second is Adani Power. So Tata Power के बाद second big private power sector player है Adani Power, and they are having a capacity of 12,450 megawatts of thermal power plants. Adani Power वर्ल्ड की सबसे पहली कंपनी है to set up a coal-based supercritical thermal power project and also one of the largest renewable energy companies in India. Adani Power का सबसे बड़ा प्लांट मुंद्रा में है which is having a capacity of 4,620 megawatts, and this is the largest single location coal-based power project in India till now. So company is clearly one of the leading player in thermal energy, and it is also expanding in solar energy projects now. Because of power shortage, इन दोनों ही कंपनीज को अलाउ किया गया now they can supply their electricity on Indian Power Exchange, जिसकी पहले परमिशन नहीं थी, which can definitely take these stocks to more upside potential. कंपनी ने ऑलमोस्ट 200% तक के रिटर्न्स दिए हैं इन लास्ट 1 year. सेल्स में काफ़ी स्टेबिलिटी है ऑन क्वार्टर बेसिस, बट अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो उनमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस हमें अभी देखने को मिल रही है
बट अगर हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करें सो डेफिनेटली इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ गुड इन पावर सेक्टर and in my opinion it's good to keep a watch over these two stocks because both of these are private companies and they are the largest players of power sector, so they can definitely give us a good return in near future and we can definitely make entry in these two stocks on every dip एंड स्पेशली अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्योंकि अभी सभी पावर स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इसे डेफिनेटली ले ही सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स and plans. So I hope you guys liked this video and please do share it with everyone and don't forget to subscribe my channel for all the stock market updates and stock recommendations. Till then, stay safe, stay happy and thank you so much for watching this video.